दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में, जिसमें कि अब मैं आप लोगों को ये 10वां वीडियो बता रहा हूँ शेयर मार्केट लर्निंग का। जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये पोजिशनल ट्रेडर के भी काम आएगा, स्विंग ट्रेडर के भी काम आएगा, इंट्राडे करने वालों के भी काम आएगा, बैंक निफ्टी के भी काम आएगा। हर तरीके के ट्रेडर या इन्वेस्टर सभी के लिए काम आने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, लॉजिक को समझना, कंसेप्ट को समझना, थ्योरेटिकल समझना, और ये सब जब समझ लो तो फिर समझा क्यों, पैसा कमाने के लिए, तो उसका यूज़ वहाँ करना और तब आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम सीख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर उस चीज़ से पैसा ही नहीं बना पा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो फिर वो चीज़ सीख के हमारा कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है दोस्तों। तो बस बात इतनी सी है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों मेरा, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सीधे दो टूक बातें इसमें हम करेंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों सपोर्ट की। तो सपोर्ट का सीधा सा सिंपल सा मतलब है, जब मार्केट गिर रहा है किसी लेवल से, तो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर वो अपने को संभाल लेता है और ज़्यादा नहीं गिरता है। तो वो जो जगह है, उस जगह को हमने कह दिया सपोर्ट, उस पॉइंट को हमने कह दिया सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, वहाँ से मार्केट अपने को संभाल लेता है और वापस ऊपर चला जाता है। उसके बाद फिर कुछ रीज़न बनता है और फिर मार्केट गिरना शुरू करता है, और गिरते हुए एक बार फिर उसी जगह पर आता है, उसी लेवल पर आता है जनरली, और वहीं पर वो अपने को फिर से संभाल लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। यानी जो ये लेवल है, इस लेवल पर कुछ ना कुछ है जो इसको बचा रहा है और मार्केट वहाँ से और नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं सपोर्ट। एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से देखना। सपोज मान लो मार्केट कहीं पे भी चल रहा था, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जैसे मार्केट करता ही है, सडनली गिरता है काफ़ी और एक जगह पर आकर यहीं से उठना शुरू कर जाता है, फिर उठता है और फिर गिरना शुरू करता है, और फिर उसी जगह पर आकर इसी के आसपास यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर ये वापस कुछ दिनों बाद फिर गिरा, फिर यहीं पर आकर फिर ऊपर गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो जगह है, इस जगह पर मार्केट बार बार आ रहा है, संभल जा रहा है, फिर आ रहा है, संभल जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर संभल जा रहा है। तो इसी जगह को हम लोग कहते हैं सपोर्ट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अब सपोर्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होते, हॉरिजॉन्टल मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। सपोर्ट यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्ट मान लीजिए एक मार्केट है, ये इस तरह से ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे गिरता गिरता यहाँ पहुँच गया, उसके बाद इसने अपने को संभाला यहीं से और फिर ये ऊपर जाने लगा, लेकिन फिर ऊपर जाने का फिर ये गिरने लगा, गिरते गिरते फिर ये यहाँ आया और यहीं पर इसने अपने को संभाला, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये आया, फिर इसने अपने को संभाला, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन ऐसे में बन रही है इंक्लाइन वाली। थोड़ा टेढ़ी दिख गई, इसको मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को सेगमेंट के थ्रू दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में। सपोज यहाँ से इस तरह से एक लाइन बन गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ आ रहा है, इस लाइन पर ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। तो बेसिकली इस जगह पर ये अपने को बार बार सपोर्ट ले रहा है, अपने को संभाल रहा है। तो इस लाइन को हमने कह दिया एक तरह से सपोर्ट। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि सपोर्ट इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तो सपोर्ट वो जगह है जो मार्केट को और ज़्यादा गिरने नहीं दे रही है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अब मैंने अभी आपको सपोर्ट समझा दिया। रेजिस्टेंस का भी सेम फंडा है कि मार्केट सपोज मान लीजिए कि एक जगह पे था, वहाँ से ऊपर उठा और एक जगह पहुँचा और वहीं से गिरना शुरू कर गया। गिरते गिरते फिर इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन ये फिर फेल हो गया। उसके बाद इसने फिर एक बार काफ़ी नीचे जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद फिर उठते फिर उसी जगह पर आया, फिर वहाँ से फिर गिर गया। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर जब भी मार्केट आ रहा है, गिर रहा है, यहाँ पे आते ही गिर जाता है। तो इस जगह को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि वो जगह जो मार्केट को और ऊपर नहीं जाने देती है और बार बार गिरा देती है। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है दोस्तों कि जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो, वो वर्टिकल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इंक्लाइंड भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए देखिए जा रहा है मार्केट, ऊपर जाता है, यहाँ से गिर गया, फिर धीरे धीरे ये यहाँ तक आया, फिर गिर गया, यहाँ तक आया, फिर गिर गया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना रहा है। तो हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए जैसे ही मार्केट इस जगह पर आया, गिर गया, यहाँ पर आया, गिर गया, यहाँ पर आया, गिर गया। तो बेसिकली ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस मार्केट के लिए हो गया। अब ये इंक्लाइंड रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो होता देखिए क्या है दोस्तों, इसकी मैं बेसिक सा आप लोगों को फंडा समझा देता हूँ कि होता क्या है। जैसे देखिए मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये जगह पहुंचा, यहाँ से फिर ये गिरने लगा। ठीक है, कुछ कोशिशें इसने और की, फिर गिरने लगा, फिर गिर गया, फिर कुछ दिनों बाद चाहे फिर गया, फिर गिर गया। अब एक्चुअल में देखिए क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ दोस्तों, ये तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ना लोग बैठे हुए हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए, माल को बेच देने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इस लेवल पे। ये लेवल मान लो कोई शेयर है, यहाँ नीचे कहीं पर सपोज ये 250-300 का है, यहाँ पे सपोज मान लो 400 का लेवल है, तो जब भी 400 पे आ रहे हैं गिर जा रहे हैं, 400 पे आ रहे हैं गिर जा रहे हैं, 400 पे आ रहे हैं गिर जा रहे हैं। तो बेसिकली 400 पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बेचने माल को धड़ाम से बेच देने वाले लोग बैठे हुए हैं। उनको क्या लगता है कि भैया देखो यहाँ हम खरीद ले रहे हैं नीचे कहीं पे, तो यहाँ से माल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मैंने 250 का खरीदा था, जैसे ये 400 पे आ रहा है तो वो आदमी क्या कर रहे हैं वहां से, वो बोल रहे हैं यार मैंने 200-250 का खरीदा था, अब 400 पहुंच गया तो बेचो, इसको फायदा मिल रहा है, तो बेच दिया। फिर ये नीचे गिरने लगा, क्योंकि जो ज़्यादा लोग बेचेंगे और कम लोग खरीदेंगे तो नॉर्मल सी बात है माल का रेट गिरेगा। ये तो ऐसा ही तो होता है मार्केट में। क्यों गिरती है चीज़ें, क्यों उसका रेट ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशन, इसका ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हो। पर मोटे मोटे तौर पे सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसका रेट नॉर्मल सी बात है गिरेगा। दुकान में चले जाओ, एक दुकान में एक दुकानदार है, सारे दुकानों में देखोगे 1000-1000 किलो प्याज पड़े हुए, कोई खरीद नहीं रहा है, तो क्या होगा, दुकानदार उसका रेट कम कर देगा, बोलेगा भाई मैं 100 का बेच रहा था तो 50 का ले जा ले, बस सामान बेच दो तुम। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर वो माल को बेच देते हैं, ज़्यादा लोग बेचते हैं, कम खरीदते हैं, तो ये गिर जाता है। उसके बाद फिर कुछ लोग फिर से खरीदना शुरू करते हैं कि अरे सस्ता मिल रहा है, चलो खरीदो खरीदो खरीदो। यहाँ पे जैसे वो फिर पहुँचता है, फिर से वही बात हो जाती है कि अरे भाई पिछली बार भी 400 पे गिरा था, यहाँ जल्दी से इसको बेच दो, यहाँ से फिर गिर जाएगा, फ़ायदा जो आ रहा है ले लो। तो फिर उन्होंने बेचना शुरू किया, फिर ये गिर गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर नीचे चला गया 200-250, फिर सस्ता हो गया, तो लोगों को लगा चलो फिर खरीदते हैं भाई, सस्ता है, तो लोगों ने फिर खरीदा 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 खरीदा। फिर 400 पे आया तो लोगों के दिमाग में फिर आ गया कि अरे ये फिर वही जगह है भाई, यहाँ तो इससे ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं पाता है, तो फ़ायदा ले लो जल्दी से, तो फिर ये गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये इसका रीज़न है। वैसे ही सपोर्ट भी होता है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो आप लोग कि जो ये लाइन आई है, ये यहाँ से इस तरह से आ रही है, यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि एक लाइन नीचे भी बन रही है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ आता है हमेशा ऊपर चला जाता है, यहाँ आता है हमेशा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ आता है हमेशा ऊपर चला जाता है। सपोज ये 200 का लेवल है, तो हो क्या रहा है, जैसे ही 200 पे आता है लोगों को लगता है भाई ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, जल्दी से उठाओ, और वो उठाते चले जाते हैं और रेट भागता जाता है। फिर ये वहीं यहीं 400 पे आके बेच दे रहे हैं, फिर वापस 200 आ रहा है तो लोगों को लगता है बहुत सस्ता है, जल्दी से उठा लो। अब तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदने की सोच रहे हैं, जहाँ पर मार्केट में बाइंग आ जाती है, वो बेसिकली वहाँ पर रेट बढ़ना शुरू कर जाता है और वो सपोर्ट बन गया। वैसे ही जो हायर लेवल पे जहाँ पे बार बार सेलिंग आ जाती है, वो लोग वो सपोर्ट बन, वो रेजिस्टेंस बन गया। तो इस तरह से दोस्तों काम चलता है। अब बात आती है कि ठीक है ये तो हम समझ गए, थ्योरेटिकल बात हो गई, अंदर की बात भी बता दी कि भैया सेलर बैठे होते हैं, बायर बैठे होते हैं, सप्लाई डिमांड, ये सारा खेल भी बता दिया, लेकिन हमें क्या फ़ायदा, आप बताएंगे कैसे। तो अब दोस्तों अब आती है काम की बात। बेसिक आप लोग अगर समझ गए तो अब काम की बात आती है, जिससे पैसा कैसे बनेगा। क्योंकि ये सारी राम कहानी सुनने के बाद देखिए, जब तक फ़ायदा नहीं है, जब तक पैसा नहीं बनने वाला, तो ये कहानियाँ थ्योरेटिकली एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं आपने, मार्क नहीं लाना है हमें किसी एग्जाम में, यहाँ पे पैसे बनाने की बात है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब पैसा कैसे बनाया जाए। पैसा कैसे बनाया जाए इसका एग्जाम्पल तो मुझे लगता है अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को दे दिया था इसमें, जिसपे हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। मैं दिखाता हूँ आपको कौन से ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस वाले ट्रेड की। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ हुआ क्या था। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये एक दिन पहले ही, पिछले एक दिन पहले, मतलब जब ये दिन जब घटा था, तो इस दिन के एक दिन पहले ये चीज़ घटी थी। तो मैं शाम को एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने आपको ये क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि भैया क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ आया, एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ आया, एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ आया, एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ आया, फिर ये तो अगले दिन का था। तो मैंने ये बताया था कि ये जो लाइन है ना, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी है, देखो जिसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया था। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ आ जाए एक बार मार्केट और यहाँ थोड़ा रुक जाए और फिर उसके बाद इसको तोड़े। अगर देखो आप इस बात को समझो, यहाँ जैसे ही मार्केट आता है ना, बार बार जो बायर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, खरीदने वाले जो लोग हैं वो बार बार एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे भी खरीदा, यहाँ जैसे ही खरीदा मार्केट भाग गया, उनको फायदा होने लगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे उन्होंने फिर खरीदा, जब यहाँ चलो थोड़ा बहुत यहाँ बेच दिया होगा, फिर जैसे यहाँ आया उन्होंने फिर खरीद लिया, तो यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा दोस्तों, फिर ये नीचे आने लगा, फिर यहाँ पहुँचा तो उन्होंने फिर खरीद लिया दोस्तों। ठीक है, तो ये ऊपर भागा। अब अगली बार क्या है, ये जब यहाँ आया
और अब जब ये इसको तोड़ेगा नीचे के लिए, तो जो ये लोग सोच रहे थे ना यहाँ पे खरीदते थे हमेशा, वो बात समझते हैं कि भाई हम जब तक इसको खरीद रहे थे या लोग खरीद रहे थे तब तक तो ये ऊपर भाग जा रहा था। अब यहाँ पर अगर इसे कोई खरीद नहीं रहा है तभी तो उसका रेट गिर रहा है, और गिरने का साफ मतलब वही हो गया कि नहीं खरीद रहे हैं। तो नहीं खरीद रहे हैं इसका मतलब है बेच रहे हैं अब, और अब बेचने लगे हैं लोग इस जगह पर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब ये रेट गिरना शुरू हो जाएगा, और रेट गिरना शुरू होगा तो जो लोग पहले तक खरीद रहे थे वो भी बेचना शुरू कर देंगे, और वो भी बेचेंगे तो एक साथ सारा माल डंप होगा और मार्केट वहां से होगा धड़ाम। सपोर्ट टूट गया, जो चीज़ आपको आज तक संभाल रही थी अब वो टूट रही है। तो यहाँ पर मैंने पुट आप लोगों को बोला था, और दोस्तों बेहद शानदार प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बना था, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। परसों की एक्सपायरी की बात है, थर्सडे की, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से काम करती है। वैसे ही रेजिस्टेंस की भी मैं आपको बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सर जस्ट सपोर्ट में ही काम आती है चीज़ें, रेजिस्टेंस का भी बताता हूँ। और रेजिस्टेंस वाला भी ट्रेड दिया था आपको, पैसा डबल बना था दोनों जगह, आप टेलीग्राम में जाके देख लो। रेजिस्टेंस अब मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस वाला जो काम था वो कहाँ पर हुआ था, वो यहाँ पर हुआ था दोस्तों। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था कि मार्केट देखो ये गिर तो जो गया ठीक है, यहाँ तक आ गया, उसके बाद ये उठा यहाँ पहुँचा इस जगह पर, यहाँ पे रुका, कोशिश करी तोड़ने की, बहुत कोशिश की, करी यहाँ पर देखो इतने तक, बार बार यहीं पर टिक गया मार्केट, नीचे जा नहीं रहा, लेकिन यहाँ से फिर ये नीचे गिरा, ठीक है। तो इस जगह से गिर गया, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए जो कह रहे थे भैया ऊपर नहीं जाने देंगे, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट वापस आया, फिर यहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो गई ऊपर नीचे जाने की, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं वो गिराने की सोच रहे हैं, और जो लोग यहाँ से इसको उठाते हुए ला रहे हैं वो बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ लड़ाई शुरू हो गई, देखो फिर रुके, लेकिन एंड में क्या हुआ, इसने इसको तोड़ा, यानी कि जो लोग अभी तक बेचने के लिए बैठे थे ना वो हार गए, वो अब इसको गिराने की ताकत नहीं रख पाए। तो यहाँ पर बायर्स घुस गए एकदम से, और ये सीधे रॉकेट यहाँ से इतना ऊपर भाग गया, लगभग 100-150 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। प्रीमियम आपने देख लिया था इतना फास्ट, यहाँ से कम शायद मुझे लगता है 30-40% से भी ऊपर का प्रॉफिट हमने मुश्किल से 3-4 मिनट के अंदर बना लिया था। तो ये इतना फास्ट मोमेंटम यहाँ से हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें मिल गया, अब उसके बाद वो बाद में गिर गया, उड़ गया, वो हमें क्या करें, हम तो भैया अपना फ्लो में लेके निकल गए थे, क्योंकि टाइम इतना था नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप यहाँ पर रेजिस्टेंस पे भी काम करते हो, हॉरिजॉन्टल देखो, इंक्लाइन देखो, जैसा देखना है देखो। तो कुल मिलाकर इस तरह से इसका यूज किया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का पैसा बनाने में। और ये प्राइस एक्शन के बेस पर ही मैं जो काम करता हूँ दोस्तों, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं प्राइस एक्शन के बेस पर ही करता हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ही काम करता हूँ। और देखिए मार्केट में, चलिए वो बात कभी और करेंगे कि कौन कौन से टाइप से लोग ट्रेड करते हैं। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही रहती है कि प्राइस एक्शन बेस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो और काम करो। तो इस तरह से दोस्तों उस दिन हमने पैसा बनाया था। तो मैंने आपको देखिए थियोरेटिकल समझा दिया, होता क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्चुअल में काम कर क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है अंदर का। वैसे तो मैं नहीं भी बताता तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, मैं ना बताऊं आपको क्या सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो हमारे काम की कोई खास चीज़ है नहीं। हमें भाई इतना पता है लाइन टूटी तो भैया ले लो पुट, ऊपर की तरफ टूटी तो कॉल ले लो, सिंपल सी बात है, पैसा बनाना है यहाँ पे मुझे कोई पेपर एग्जाम नहीं देना है, इतनी बात समझ लो कि थियोरेटिकल नॉलेज में रटता रहूँ उसको, नहीं, मुझे हमें पैसा बनाना है तो वो चीज़ हमें पता हो, बस जो काम किया तो वो चीज़ है। तो वो आपको नहीं भी पता होता तब भी चल जाता काम। पॉइंट सारा सिर्फ इतना है कि भाई प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये थी बैंक निफ्टी की बात, तो 5 मिनट की कैंडल यूज़ कर रहे थे, क्योंकि डेली क्या है तो 15-20 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट बन जाता है, तो 5 मिनट की कैंडल बहुत होती है। अब सपोज मान लो आप वो लोग हो जो शेयर में काम करना चाहते हो और शेयर में इंट्राडे करना चाहते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारे कंसेप्ट जो है, आप कोई सा भी शेयर उठा लो, सपोज मैंने बजाज फाइनेंस उठा लिया, ठीक है, मैंने देखो रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, कोई चूज़ नहीं करा हुआ है कि बजाज फाइनेंस ही देखूँ, बताऊंगा आपको, कोई भी चार्ट उठा लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इंट्राडे करना है तो वही 5 मिनट की कैंडल उठा लूँगा मैं, ये उठा लिया मैंने दोस्तों। इस दिन तो देखो रेंज बाउंड है, तो इस दिन आप ज़्यादा पैसा बना नहीं पाओगे। एक मिनट, ये बजाज फाइनेंस है ही नहीं, ये बजाज फाइनेंस ही है दोस्तों, ठीक है। इसका चार्ट देख लेते हैं, ये 5 मिनट का आपका चार्ट है, तो ये तो देखो रेंज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ आते ही गिर जाता है, यहाँ आते ही गिर जाता है, यहाँ आते ही गिर जाता है, तो इसके गिरने के बेस पे ही बना सकते हो कि ये रेजिस्टेंस है, चलो ये एंट्री कर ली, पुट साइड में फ़ायदा ले लिया, वो चलो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो हुआ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं और दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि बनते तो देखो हर दिन रहते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। जैसे ये वाला, हाँ ये वाला ट्रेड देखो यहाँ उस दिन इसमें भी बना हुआ ही है,
यहाँ आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ आया सपोर्ट लिया ऊपर चला गया, यहाँ आया तोड़ दिया, उसके बाद तोड़ने के बाद अब आप देख लो अगले दिन फॉल करता गया, इतना बड़ा फॉल हो गया। मतलब 7,100 से ये 7,190 से ये 7,110 आ गया, लगभग लगभग 10%, 10% नहीं, 10% तो नहीं होगा, 10 नहीं, 1-1.5%, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, 10% तो बहुत बड़ी बात होगी, 1-1.5% का ये फॉल आपको मिल जाता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे में करना है 5 मिनट की कैंडल देख लो। अब इंट्राडे नहीं करना, सपोज स्विंग ट्रेड करना है, आप कह रहे हो नहीं भैया मुझे तो शेयर लेना है और मतलब ऐसी जगह पर लेना है कि जहाँ मैं लूँ और बस ये भागे और 4-5 दिन के अंदर जो फायदा मिलना है मिल जाए, तो ऐसी भी जगहें होती है। तो तब उस केस में आप आवरली कैंडल यूज़ कर लो, तब आप 1 आवर यूज़ कर लो या फिर डेली कैंडल यूज़ कर लो। तो आवरली में लेवल देखो भैया कहाँ पर लेवल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देख लो, ये जगह दिख रही है ना आप लोगों को, ये देखो कितनी, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ आ रहा है गिर रहा है, यहाँ आ रहा है गिर रहा है, यहाँ आ रहा है गिर रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है फिर गिर जा रहा है। तो जब ये टूटा, यहाँ पर टूटा देखो, तो आपने एंट्री कर ली और आप देखोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन के अंदर अंदर ये 7,360 से 7,600 चला गया। तो ये हो गया लगभग 4-5% का प्रॉफिट। तो 3-4 दिन में 4-5% का प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से जो स्विंग ट्रेड करते हैं लोग, वो इस तरह से यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और 4-5% वैसे कम है, 10-12% तक अगर मिल जाए अच्छा तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये तरीका होता है। अब कोई है जो बोल रहा है नहीं मैं तो लंबा रखूँगा, मुझे तो लंबा रखना है, तो लंबा रखने के लिए फिर देखिए तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि कोई बहुत अच्छी कंपनी है, वो बहुत भयंकर गिर चुकी है, 50-60% से ज़्यादा गिर गई, तब तो फिर अभी चार्ट वार्ट का ज़्यादा मत सोचो, तब तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करते रहो। लेकिन ऐसा है कि अभी आप नॉर्मल बैठे हो, आपने बोला यार थोड़ा देखा जाए कौन कौन सी कंपनीज है, तो आपको एक काफ़ी गिरा हुआ दिखा, तो आपने कहा यार ठीक है इस कंपनी का फंडामेंटल मुझे पता नहीं है और ये कंपनी अच्छी है नहीं है वो भी नहीं पता मुझे, तो अब मैं क्या करूँ। तो तब उस केस में चार्ट देखने पड़ते हैं और चार्ट में पैटर्न बनते हुए देखना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छा खासा डब्लू जैसा पैटर्न बन रहा है। तो जब ये डब्लू का टॉप टूटेगा, नॉर्मल सी बात है, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पर ये डब्लू बना, डब्लू का ये लेवल, ये रेजिस्टेंस है बेसिकली। देखो यहाँ से नीचे गिरा ना, यहाँ पे आया गिर गया, यहाँ पे आया गिर गया। अब अगली बार जब इसको तोड़ेगा रेजिस्टेंस को, तो आप यहाँ को ऊपर की साइड बैठ जाओगे, क्योंकि यहाँ वही बात है ना, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं जो गिराना चाहते हैं। तो जब तक सेलर कामयाब हो रहे हैं तब तक गिर रहा है। यहाँ पे सेलर फेल हो गए क्योंकि वो गिरा नहीं पाए, देखो ऊपर चला गया, तो उन्होंने हार मान ली। जैसे ही गिराने वालों ने हार मानी, अब उठाने वाले हावी हो गए और उन्होंने मार्केट को, इसको जो भी शेयर है उसको उठाकर कहाँ भेज दिया। तो इस तरह से आप लोग पोजिशनल ट्रेड में भी अच्छी खासी एंट्री ले सकते हो। तो दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सबके काम आता है, ठीक है दोस्तों, खासकर इंट्राडे और बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो आई होप दोस्तों सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें। तो मेन चीज़ ये है सीखने वाली। तो अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई है तो दोस्तों लाइक कर देना। कोई और दोस्त है जो सीखना चाहता है बेसिक्स, तो उसको भी बता देना कि चैनल में ये सब है काम। अगर पसंद आते हैं वीडियोस तो आप लोग देख लेना, सब्सक्राइब कर लो। नहीं पसंद आते तो कोई और ढूंढो। नहीं समझ में आता तो और भी कई सारे चैनल्स हैं। मेरे समझ में नहीं आता तो किसी और चैनल में देखो जहां आपको समझ आता है। कोई भी है, लेकिन सीखना है दोस्तों, ठीक है ना। बात ये नहीं है कि मेरे चैनल से, नहीं, किसी भी चैनल में जाओ, उस चीज़ को सीखो, समझो, चेक करो, खुद से बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग मतलब कि जो बताया जा रहा है वो पुराने दिनों में हुआ नहीं हुआ। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब जो आज लाइव मार्केट चल रहा है तो उसमें देखो भाई हो रहा नहीं हो रहा है एक्चुअल में काम, वो सारी चीज़ें चेक करो। एक ही दिन से नहीं होगा, 5-5, 6-6 दिन चेक करो, फिर देखो जहां से सीखने को मिलता है सीखो। मेरे चैनल से सीखना है, यहाँ देखो, यहाँ पसंद नहीं आ रहा है दूसरा देखो, दूसरे में पसंद नहीं आता तीसरा देखो, पर जहां से भी मिलता है उसको सीखो, समझो, प्रैक्टिकली यूज करो, फॉलो करो, तब जाके मार्केट में पैसा बनता है। क्योंकि भैया कोई भी एक ऐसा ट्रेडर मुझे बता दो जो कहे मैं मार्केट के रूल नहीं मानता, मैं चार्ट नहीं मानता, मैं फंडामेंटल नहीं मानता, मैं टेक्निकल नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, और वो पैसे बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस प्रोफेशन की पहले रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ से पैसा बना पाओगे। चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ आज का वीडियो यहाँ पे रैप करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।